हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग का चैप्टर नंबर 46। और हाँ, जिसने भी पिछले वीडियो नहीं देखी जाकर देख कर आओ। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सुओ एक नए रूम में आ जाता है और अब होता है सुओ के सामने ओरिजिनल का भी ओरिजिनल सुओ और उसके हाथ में दो चमकीली तलवारें होती है। ये देखकर सुओ अपने मन ही मन कहता है, अब आखिरकार ये मेरा कौन सा वर्जन हो सकता है और इसने दो तलवारें क्यों पकड़ रखी हैं और ये मेरे पिछले दोनों वर्जन के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और तो और इसने अपने एक हाथ में फैंग ऑफ राकान की स्वॉर्ड को पकड़ रखा है और एक हाथ में वेल्कन के हॉर्न से बनी स्वॉर्ड को पकड़ रखा है। क्या ये सब उस ईरर की वजह से हुआ है? सुओ उसके स्टैट देखने लगता है और सुओ कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और सुओ तभी बहुत ज्यादा खुश होता है और बहुत तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके ऊपर एक किक जड़ देता है। सुओ कहता है, फाइनली मुझे अब कोई ऐसा मिला है जिससे मैं अब लड़ सकता हूँ। दूसरा सुओ दोनों शॉट से उस अटैक को ब्लॉक करके सुओ को पीछे कर देता है। सुओ थोड़ा सा पीछे हो जाता है और कहता है, अगर इसके स्टैट को देखूं तो मैं इसका सुपीरियर हूँ। और हम देखते हैं दोनों के स्टैट्स को, जहाँ पर हमारे ओरिजिनल सुओ के स्टैट्स बहुत ज्यादा होते हैं। सुओ बहुत खुश होता है और अपने मन ही मन कहता है, मैं इससे स्टैट और अपनी ताकत के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और इसी बात को शायद वो सुओ सुन लेता है और उसकी बहुत सारी स्किल एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसमें से होती है बॉडी इनहेंसमेंट स्किल एक्टिवेट, अटैक और पावर की डिफेंस बढ़ा दी गई है, विंड ऑफ द ग्रासलैंड स्किल एक्टिवेट कर दी गई है, टाइटन आर्मर एक्टिवेट हो चुका है। ऐसे करके वो अपनी सारी स्किल को एक्टिवेट कर देता है और हम उसके चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक ऑरा देखते हैं। लो और बन लो अपने मुंह मियां मिट्ठू। ओरिजिनल सुओ ये देखकर बहुत ज्यादा शौक होता है। वो कहता है, बॉडी इनहेंसमेंट, ये तो बिल्कुल एमर्ट के जैसे है और इसके पास आखिरकार इतने सारे बफ्स क्या कर रहे हैं। तभी वो दूसरा सुओ ओरिजिनल सुओ के ऊपर बहुत तेजी से अटैक करता है। ओरिजिनल सुओ जैसे तैसे करके उन अटैक से बच रहा होता है। अभी वो दूसरा सुओ अपनी स्किल स्टॉर्म स्लैश का यूज करता है। ओरिजिनल सुओ भी अपने ड्रैगर को समन करता है और कहता है, अब इसने स्टॉर्म स्लैश को भी एक्टिवेट कर दिया। वो दोनों एक दूसरे से अपने ड्रैगर और तलवार को क्लैश करते हैं और हम उनके चारों तरफ बहुत तेज हवाओं का झोंका देखते हैं। तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है और कहता है, ओह माय गॉड, मैं बच गया। मुझे लगा था मेरा वेपन तो आज टूट ही जाएगा। तभी सुओ महसूस करता है कि उसके चेहरे पे एक कट लग गया है। तभी सुओ को कुछ दिखाई देता है कि उसने ब्रोकी को बहुत सारे अटैक करके एक ही बार में खत्म कर दिया है। तभी सुओ को याद आता है कि अरे नहीं, ये तो मेरी मेमोरी है ही नहीं कि मैंने कभी ऐसे ब्रोकी को मारा ही नहीं। क्या ये किसी तरह का मेंटल अटैक है? वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत तेजी से लड़ रहे होते हैं और वो दूसरा सुओ ओरिजिनल सुओ को एक कट दे देता है। तभी सुओ को फिर से एक इमेज दिखाई देती है जिसमें वो और मियो एक साथ होते हैं। ओहो, गर्लफ्रेंड के साथ है भाई अपना। सुओ कहता है, ये फिर से? आखिरकार ये मेमोरी किसकी है? क्या ये जब भी मुझे स्लैश अटैक देता है तब मुझे ये मेमोरी दिखाई देती है? बिल्कुल एक मेंटल अटैक जैसे। सुओ उस दूसरे सुओ से बहुत दूर हट जाता है। दूसरा सुओ भी अपने मन ही मन कहता है, ओहो, तो अब तुम दूर भागोगे तो मेरा जलवा देखो। तभी वो कहता है, अराइस। और तभी वहाँ पर एक शैडो समन होने लगती है और हम देखते हैं वो शैडो सीधा जाके ओरिजिनल सुओ के ऊपर अटैक कर देती है और उसके पीछे दो पंख भी होते हैं। वो बहुत तेजी के साथ ओरिजिनल सुओ के ऊपर अटैक कर रही होती है। सुओ उसके अटैक को जैसे तैसे ब्लॉक कर रहा होता है और ये देखने में कुछ हद तक बेरू जैसा होता है और इसकी रैंक होती है एक नाइट। ये देखकर सुओ और भी ज्यादा शौक होता है कि आखिरकार इसकी रैंक नाइट कैसे। दूसरा सुओ और वो शैडो ओरिजिनल सुओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं। सुओ जैसे तैसे बच रहा होता है। सुओ कहता है, आखिरकार ये यहाँ पर एक समन शैडो सोल्जर को कैसे बुला सकता है, वो भी लेवल 32 पे होने के बावजूद भी। क्या ये लेवल 32 में होने के बावजूद शैडो को स्टोर कर सकता है? ओहो, मैं इससे जितना ही लड़ रहा हूँ मैं उतना और जानता जा रहा हूँ। अगर ये मेमोरी मेरी नहीं तो शायद ये इस सुओ की है जो कि किसी और दुनिया से आया है, जहाँ का बेरू भी अलग है, एजरिल भी अलग है और ग्रे और एमर्ड भी। इसीलिए वो शायद इस इंसिडेंट को बहुत ही आसानी के साथ संभाल पा रहा है
उसको शायद सिस्टम ने एक अच्छा ट्रायल दिया है जिसकी वजह से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ये शायद उस एरर की वजह से यहाँ पर आया है। तभी सुओ का ड्रैगर उसके हाथ से छूट जाता है। दूसरे वर्जन का बेरू बहुत तेजी के साथ ओरिजिनल सुओ के ऊपर अटैक करता है। अपना सुओ जैसे तैसे करके उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेरू का अटैक इतना ज्यादा हाई होता है कि ओरिजिनल सुओ का हाथ लिटरली फट जाता है। सुओ अपने मन ही मन कहता है, क्या उस सिस्टम ने मुझे हमेशा से हार्ड ट्रायल दिए हैं? सुओ बहुत तेजी से उस बेरू के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, आखिरकार क्यों मुझे अपनी लिमिट को बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है, और आखिरकार क्यों मुझे इन सब की तरह कोई आसान ट्रायल क्यों नहीं मिलता? और तो और मैं यहाँ पर 100 से भी ज्यादा बार मर चुका हूँ, लेकिन ये ट्रायल है कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी को मेरे सामने लाता जा रहा है। आखिरकार ये सिस्टम करना क्या चाहता है? तभी वो दूसरा सुओ पीछे से आके ओरिजिनल सुओ के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी वो दूसरा बेरू कुछ देखकर बहुत ज्यादा शॉक होता है और वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट हो जाती है और हम देखते हैं कि ओरिजिनल सुओ ने उस दूसरे बेरू की शैडो को एक कवच के जैसे अपने ऊपर लपेट लिया होता है और उस दूसरे सुओ के अटैक को अपने हाथ से रोक दिया होता है। सुओ कहता है, मैं अब कितनी बार मर चुका हूँ, ये भी मैं भूलने लगा हूँ। और ओरिजिनल सुओ को ऐसे देखकर उस दूसरे सुओ की पैंट गीली होने लगती है। ओरिजिनल सुओ कहता है, ऐसे बैठे रहने से अच्छा है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। सुओ बहुत तेजी के साथ उस दूसरे सुओ के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो दूसरा सुओ अपनी शॉट की मदद से उन अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। दूसरा सुओ ओरिजिनल सुओ के अटैक से आराम से बच रहा होता है। ओरिजिनल सुओ कहता है, सिस्टम अब तक जो चाहता था वो मैं कर रहा था, लेकिन अब मैं जो चाहूंगा अब वही होगा। सुओ बहुत तेजी के साथ एक गुलाटी मार के उसके ऊपर किक धर देता है और वो दूसरा सुओ संभल पाता उससे पहले ही उसके पेट पे एक बहुत जोर की किक धर देता है। सुओ बहुत तेजी के साथ दूसरे सुओ की तरफ बढ़ता है और एक दमदार पंच उसके पेट पे रख देता है। वो अटैक इतना ज्यादा दमदार होता है कि सुओ आगे जाके एक दीवार को तक तोड़ देता है। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति हो जाती है। हम देखते हैं वो दूसरा सुओ जमीन पे पड़ा होता है और हमारा सुओ हाँफ रहा होता है। सुओ को सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने एडवांसमेंट क्वेस्ट को क्लियर कर दिया है और आपको एक नया टाइटल मिला है, द वन हु ओवरकेम एडवर्सिटी। इस टाइटल का मतलब यही होता है कि जब भी सुओ अपने 1% स्टेमिना को लूज करेगा तो उसकी 1% स्टैट बढ़ जाएगी। तभी हम देखते हैं वो जमीन में पड़ा हुआ सुओ डिसअपीयर होने लगता है। सुओ कहता है, ओ फाइनली ये खत्म हुआ। फिर सुओ को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें होता है कि आपने बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से लड़ाई की है, ना कि बैठे रहना चुना, और तुम यहाँ पर जिस तरह से लड़े हो वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है। सुओ को ऐसे करके बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। सुओ को एक लास्ट नोटिफिकेशन आता है कि आपको 3 क्लासेस दी जाती हैं, आप इन 3 क्लासेस में से कोई भी चुन सकते हैं। सुओ के सामने वो 3 क्लासेस आ जाती हैं। सुओ कहता है, क्या 3 क्लासेस? जहाँ पर होती है पहली क्लास एक शैडो हीयर, जो कि एक ऐसी क्लास होती है जिसमें सिस्टम आपको गाइड करेगा, और दूसरी क्लास सोल स्ट्राइकर। अगर आप इस क्लास को चूज करते हो तो आपके पास की मेमोरी रिकवर नहीं होगी और आपके जो प्रीवियस स्टैट्स होंगे वो भी रिकवर नहीं होंगे और आपकी सारी शैडो गायब हो जाएंगी। और तभी हम 3rd क्लास को देखते हैं जिसका कोई नामो निशान नहीं होता है, और ये एक होती है हिडन क्लास। सिस्टम कहता है कि अगर आपने इस क्लास को चूज किया तो आपकी सारी शैडो गायब हो जाएंगी। सुओ कहता है, अगर पहले को चूज किया तो मेरे साथ कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, अगर दूसरे को चूज किया तो मैं अपना पास्ट भूल जाऊंगा, अगर तीसरे को चूज किया तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा और अपना एक्सपीरियंस भी। सुओ कहता है, सिस्टम क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? मैं यहाँ पर हजारों बार मरा हूँ, तो क्या मुझे इन तीनों में से सिर्फ एक ही मिलेगा? सुओ अपने दिमाग में कुछ चला रहा होता है और वो कहता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन तीनों को एक साथ ले आता हूँ। और सुओ अपने हाथों से उन तीनों को एक साथ ले आता है और कहता है, मुझे सब के सब चाहिए। सुओ उन तीनों को एक साथ लाके अपने अंदर ले लेता है और उसको अंदर लेते ही एक बहुत जोर की रोशनी होती है। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एडवांसमेंट किस्ट को पूरा कर दिया है, योर क्लासेज। ये बताने से पहले चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। होप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।